वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल के बारे में। सिक्योरिटी प्रोफाइल होता क्या है, क्यों हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल यूज करते हैं और कितने तरह का सिक्योरिटी प्रोफाइल होता है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या होता है? तो ये होता है अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स। एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस सिक्योरिटी प्रोफाइल फायरवॉल क्या करता है, डिसाइड करता है कि कैसे उसको ट्रैफिक को हैंडल करना है, ठीक है। अब ये जो कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ रूल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ये किस बेसिस पे क्रिएट करते हैं? तो ये सिक्योरिटी के क्राइटेरिया पे क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्योर कुछ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी ये होते हैं फायरवॉल में, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अब मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल के नाम से बोलते जानते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोफाइल को ही हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट आईडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रोफाइल सिक्योर सिक्योरिटी प्रोफाइल कब हमारे पिक्चर में आता है? जब हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी अलाउड होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, ठीक है, एयरपोर्ट पे जाके आपको किसी फ्लाइट में बोर्ड होना है, तो जब तक आप एयरपोर्ट के प्रीमाइसिस में नहीं जाओगे, जब तक आप एयरपोर्ट से एंट्री नहीं करोगे, तब तक जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो क्या करेंगे, आपकी सिक्योरिटी चेक इन नहीं करेंगे। आपका आपके बैग में क्या है, आपने अपने पैकेट में क्या रखा है, वो नहीं चेक करने वाला जब तक आप बाहर घूम रहे हो। बेस्ड ऑन सिमिलर, मतलब सिमिलर केस क्या है कि फायरवॉल में क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक ये टोपोलॉजी ले रखा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है कि ये इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। ये जो हमारा जोन इनसाइड है ये मेरा इंटरनल नेटवर्क है, एंड जोन इंटरनेट जो है ये ओपन इंटरनेट है। तो जब तक कोई पैकेट इस ओपन इंटरनेट में घूम रहा है, तो उस पैकेट से मेरे को कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई एप्लीकेशन फाइल यूआरएल इस ओपन इंटरनेट में खुल घूम रहा है, उस फाइल से उस पैकेट से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ही वो फाइल या पैकेट मेरे इंटरनल नेटवर्क में एंटर करने का कोशिश करेगा, तो उस समय क्या करेगा मेरा फायरवॉल, मेरा सिक्योरिटी प्रोफाइल जो मैंने अपने फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये फायरवॉल क्या करेगा, बेस्ड ऑन दैट सिक्योरिटी प्रोफाइल उस फाइल को चेक करेगा। अगर क्राइटेरिया मैच होता है, अगर वो फाइल मैलिशियस नहीं है, अगर वो फाइल क्लीन है, तो फायरवॉल क्या करेगा, उस फाइल को अलाउ कर देगा और वो हमारे इंटरनल नेटवर्क में आ जाएगा। अगर उसमें कुछ भी इन्फेक्टेड है, तो बेस्ड ऑन सिक्योरिटी प्रोफाइल फायरवॉल क्या करेगा, उस फाइल को वहीं ब्लॉक कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली कहने वाला था कि जब तक हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी किसी इसके लिए अलाउ नहीं है, तब तक सिक्योरिटी प्रोफाइल यूज में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग कुछ यहाँ पे google.com हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी ओपन कर रहे हैं हम हमारे सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम में, जब तक वो google.com पॉलिसी में अलाउड नहीं होगा, तब तक हमारा सिक्योरिटी प्रोफाइल का कोई यूज ही नहीं है। अगर वो ट्रैफिक अलाउड नहीं है पहले सिक्योरिटी पॉलिसी में, तो वो पहले ही ड्रॉप हो जाएगा। जब जो हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी है उससे वो ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक मैच हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, तभी हमारा सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या करेगा, उस फाइल को स्कैन करेगा मल्टीपल सिक्योरिटी क्राइटेरिया के बेस पे। फिर अगर वाइट लिस्टेड दिखता है या अगर क्लीन दिखता है, तो वो क्या करेगा, फाइल अलाउ कर देगा, हमारा फायरवॉल फाइल अलाउ कर देगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ भी इन्फेक्टेड निकलता है, मैलिशियस निकलता है, तो बेस्ड ऑन दैट सिक्योरिटी प्रोफाइल हमारा फायरवॉल क्या करेगा, उस ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। अब कितने तरह के सिक्योरिटी प्रोफाइल होते हैं? तो बेसिकली मल्टीपल तरह के सिक्योरिटी प्रोफाइल होते हैं मल्टीपल थिंग्स को ये करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी प्रोफाइल में हमें किस किस चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है। बेसिकली सिक्योरिटी प्रोफाइल जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसमें हमें थ्रेट से, वेनरेबिलिटी से, वायरसेस से, स्पाईवेयर से, यूआरएल से, एक्सप्लोजन सॉफ्टवेयर से, मल्टीपल थिंग्स से हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्शन मिलता है। अब इन मल्टीपल थिंग्स से प्रोटेक्शन के लिए फॉलो अल्टो फायरवॉल पे मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स होते हैं, जो कि हमें कॉन्फ़िगर करने होते हैं कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी फायरवॉल लॉगिन कर रखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ।
जब फायरवॉल में आप जाओगे और ऑब्जेक्ट टैब पे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल दिखता है। सिक्योरिटी प्रोफाइल में आप देखोगे कि आपको मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोफाइल दिखेगा, जैसे एंटीवायरस हो गया, एंटी स्पाईवेयर हो गया, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन हो गया। इन सारे को सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को हम लोग कंटेंट आईडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कितने तरह के सिक्योरिटी प्रोफाइल्स होते हैं और क्या उसके वर्क होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर। अब इनका यूज क्या है? जैसे वेंडरेबिलिटी प्रोटेक्शन, वेंडरेबिलिटी प्रोटेक्शन किसके लिए यूज होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन के वेंडरेबिलिटी के लिए। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन अगर रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं हो रहा है, उसका पैच अपडेट नहीं कर रहे हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पैच अपडेट नहीं करते हैं, रेगुलर जो अपडेट आ रहा है, तो आपका सिस्टम जो है क्या हो जाएगा? वेनरेबल हो जाएगा। आपका मतलब कि सिस्टम क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा, तो उस पर कोई भी अटैक कर सकता है। यूआरएल फिल्टरिंग क्या होता है? बेसिकली क्लासीफाई एंड कंट्रोल वेब ब्राउजिंग बेस्ड ऑन वेबसाइट कंटेंट। जैसे कि कोई मैलिशियस यूआरएल है तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं यूआरएल फिल्टरिंग में, या कोई स्पेसिफिक यूआरएल आपको अलाउ करना है, बाकी कुछ अलाउ नहीं करना है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? यूआरएल फिल्टरिंग के द्वारा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एंटी स्पाईवेयर किसके लिए यूज होता है? वैसे सॉफ्टवेयर्स को ब्लॉक करने के लिए जो हमारे हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, हमारा मतलब कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसको स्पाई करते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर्स को ब्लॉक करने के लिए, वैसे मेलिशियस थिंग्स को ब्लॉक करने के लिए। जैसे क्या हो गया? जैसे एडवेयर हो गया, जैसे बैकडोर बिहेवियर हो गया, जैसे की लॉगर हो गया, डेटा थिफ्ट हो गया। तो ये सारा क्या होता है? ये सारा एंटी स्पाईवेयर के अंदर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब हमारा एंटीवायरस, एंटीवायरस बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारा कोई पैकेट आ रहा है तो उसमें अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल है या कुछ इन्फेक्टेड एप्लीकेशन है, तो वो क्या करता है? उस चीज को ब्लॉक कर देता है। फाइल ब्लॉकिंग, फाइल ब्लॉकिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो फाइल ब्लॉकिंग बेसिकली टाइप ऑफ फाइल के बेस पे हम लोग क्या करते हैं? फाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब कि उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे नेटवर्क में अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए सिक्योरिटी प्रोफाइल फाइल ब्लॉकिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं होने देना है हमारे नेटवर्क में। उससे क्या होगा? हमारा जो टास्क है वो अचीव हो जाएगा। हमारा पीडीएफ फाइल, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करने के बाद पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं तो। डेटा फिल्टरिंग में क्या होता है? डेटा फिल्टरिंग में बेसिकली हम लोग डेटा इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा के फ्लो पे कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा के हैंडलिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई एक क्रेडिट कार्ड का पीडीएफ है, या कोई एक सेंसिटिव डेटा है जिसमें सेंसिटिव वर्ड लिखा हुआ है, या क्रेडिट कार्ड वाले डेटा में क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, तो बेस्ड ऑन मतलब कि उस स्पेसिफिक वर्ड के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइल को ब्लॉक कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं कि इस, अगर कोई फाइल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हो, या क्रेडिट कार्ड लिखा हो, या कुछ सेंसिटिव लिखा हो, तो उस फाइल को कोई ट्रांसफर ना कर पाए, उसको हम लोग, उस टास्क को हम लोग डेटा फिल्टरिंग से अचीव कर सकते हैं। और उससे क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने सेंसिटिव डेटा को मतलब कि ये एक्सपोज होने से बचा सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड फायर एनालिसिस बेसिकली किसके लिए यूज होता है? वाइल्ड फायर एनालिसिस बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जीरो डे अटैक के लिए। मान लीजिए कि एक होता है नोन वायरस, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में एनालिसिस हो चुका है, सबको पता है कि हाँ ये वायरस है। और दूसरा क्या होता है? एक मान लीजिए जीरो डे, मान लीजिए कि आज ही किसी ने वायरस बनाया और उसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो फायरवॉल थोड़ी उसको ये कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग वाइल्ड फायर एनालिसिस ये करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। उसमें क्या होता है? बेसिकली ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड होता है, जिसमें अगर कोई जीरो डे ये है, एप्लीकेशन है या थ्रेट है, अगर उसको फायरवॉल ये नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? सिंपली उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करके उस फाइल के सैंपल को एक टीम बैठी रहती है, बेसिकली ये क्लाउड से इंटीग्रेटेड होता है, और वो क्लाउड पे एक टीम बैठी रहती है, मतलब कि पोलोल्टो की अपनी, जो कि क्या करती है कि उस फाइल के बारे में एनालिसिस करती है, और एनालिसिस के बेस पे वो डिसाइड करती है कि ये मतलब कि वायरस है या क्लीन फाइल है या क्या है, ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप। सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो ये सारे जितने भी हमारे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं, इन सारे को एक सिंगल ग्रुप में मैप करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप यूज करते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है? सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप कॉन्फ़िगर करने से हमारा टास्क इजी होता है। मान लीजिए कि कोई भी एक रूल में आप जाइएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रूल कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर आप इस रूल में जाते हैं, ठीक है,
और आप जाके यहाँ पे एक्शन में जब जाइएगा तो यहाँ पे प्रोफाइल पे क्रिएट सेलेक्ट करके, और जब आप प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कीजिएगा तो सारे जो भी हमारे मतलब कि सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं उनको सेपरेट सेपरेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बट यही अगर आप एक ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और जो ग्रुप आपने बनाया है यहाँ पे डायरेक्टली उसको कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि मैंने ABC ग्रुप बना लिया और यहाँ पे क्या किया कि एंटीवायरस का ये सेलेक्ट कर लिया, फिर एंटी स्पाईवेयर का सेलेक्ट कर लिया, फिर इसका वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन का सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो ये सारे तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही इसके साथ मैप हो जाएंगे। अगर आप पॉलिसी में जाके देखते हो तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉल हो गया, ये देखिए। अगर जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये देखिए सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप और प्रोफाइल ग्रुप का नाम हमने क्या क्रिएट किया था, ABC। तो इसके लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप यूज करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड आगे मिलेंगे जल्द ही, वन बाय वन सारे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लैब के साथ, ठीक है। और बेसिकली ये होता क्या है, ये सारे जो भी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हमारे आते हैं वो कंटेंट आईडी के अंडर आते हैं, ठीक है। इसके लिए लाइसेंस भी लगता है, तो वो सब चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द।